दोस्तों, मैं आजकल घूम घूम कर तरह तरह के डेयरी फार्म, अलग अलग डेयरी फार्मों पर विजिट करता हूं, तो वहां की शेड की डिजाइनिंग भी दिखाने का मेरा अपना मन होता है कि पता नहीं किसको कौन सी जगह पसंद आ जाए। ये देसी गोवंश के लिए 5 गायों के लिए एक सफिशिएंट शेड मेरे को दिखाई दिया, तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह बनाया हुआ है। तो हम इसके अंदर चलेंगे और एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। एक खास चीज इसमें दिखाई देगी कि जो नांद खोर खुरली हम बनाते हैं, उसको हमारे दिमाग में बनाते समय एक ही बात आती है सबसे पहले कि वो हम ईंटों से पक्का बनाएंगे, उसके बाद सारा शेड का कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन इस फार्म पर, ये मेजर साहब का फार्म है, तो इन्होंने नांद खोर खुरली का अपना एक ये डिजाइन आपने वैसे देखा होगा, लेकिन एक अलग ही डिजाइन आपको अंदर दिखाई देगा। उससे पहले बात करते हैं इस शेड की लंबाई चौड़ाई की। तो यहां से मैं आपको दिखाऊं तो यहां से इस कॉर्नर से लेकर और ये जो एंट्री गेट है यहाँ तक की 10 फुट की इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद जब हम चलेंगे इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, जो बीच में अब यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ये रास्ता है, तो इसकी भी चौड़ाई 10 फीट है। और उसके बाद ये इधर यहाँ इस पोल से लेकर और इस दीवार की चौड़ाई भी 10 फीट है। और इसकी दीवार की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 3.5 फीट इस दीवार की ऊंचाई है। अब इसके अंदर आपको चल के मैं दिखाता हूं। ऊंचाई की बाद में बात करेंगे, उससे पहले आप ये नांद देख लीजिए, खोर खुरली जिसको हम बोलते हैं। प्लास्टिक का जो ड्रम आता है, मेरे हिसाब से लगभग 200 लीटर का ये ड्रम होगा, जिसको बीच में से काट कर 2 हिस्से किए हुए हैं। और उस ड्रम को रोकने के लिए यह लोहे का स्टैंड बनाया है, जिसके अंदर इसको ये इस तरह की डिजाइनिंग करके ड्रम उसके अंदर डाल दिया। एक बात तो ये होगी कि ईंट सीमेंट मजदूरी से आपका पैसा बचेगा। दूसरी बात, साफ सफाई के लिहाज से मैं इसको देखता हूँ कि आप डेली बेस पे या साप्ताहिक या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जब चाहे आप इसकी सफाई कर सकते हैं। फंगस वगैरह लगने की इसमें मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा भी ख्याल रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब उसके बाद आप ये पाइप देखिए, ये इधर है, ये गोवंश बंधा हुआ है। तो जब इसमें हमें चारा भूसा दाना डालते हैं तो ये बड़ी आसानी से इसके अंदर से गर्दन निकाल के खा सकते हैं। और इससे एक फायदा ये होगा कि सब अपने अपने हिस्से का खाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि ये देख लीजिए पूरा डिजाइन। इस फार्म को दिखाने का उद्देश्य क्या है कि ये दूसरी साइड का जो पोर्शन है, ज्यादातर किसान या पशुपालक क्या गलती करते हैं कि दोनों तरफ गाय बांधते हैं। लेकिन यहां से मैं दिखाऊंगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी जो मेजर साहब ने मेरे को बताया और मेरे को बड़ा पसंद आया कि परली साइड गऊ है, गोधन है, और उर्ली साइड ठीक इनके सामने, उर्ली साइड का मेरा कहने का मतलब है कि ठीक इनकी नजरों के सामने इनके बच्चे हैं। देसी गाय का अपने बच्चे के प्रति इतना लगाव होता है कि जब तक वह उसकी नजरों के सामने न रहे तो वह विचलित होती है, तनाव में रहती है। और विचलित और तनाव में रहेगी तो निश्चित ही उसकी सेहत पर और दूध उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ेगा। तो मेजर साहब ने बड़ा अच्छा आइडिया ये किया कि उनकी माओं के सामने उनके बच्चों को रखा, तो वो बिल्कुल संतुष्ट रहती हैं और किसी भी तरह की उदंडता नहीं दिखाती, विचलित नहीं होती। तो ये एक नया आइडिया मेरे को लगा और इसीलिए इस फार्म को मैंने दिखाया। और यहाँ से इन बच्चों की एंट्री का रास्ता, दूध पिलाते हैं और इनके खाने के लिए अंदर, उनकी मायों के खाने के लिए उनकी खुरली आगे थी, इनकी शेड के अंदर ही मेजर साहब ने लगाई हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं किस दोस्तों, अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं जमीन से लेकर। तो ये ढलान नुमा बनी हुई है, तो ढलान नुमा बनी हुई तो निश्चित ही इसकी ऊंचाई के भी 2 पार्ट होंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं सेंटर से इसकी ऊंचाई, जहां मैं खड़ा हूं यहां से आपको दिखाई दे रही होगी, ये आप सेंटर देख रहे हैं, 13 13.5 फुट के आसपास इसकी सेंटर से ऊंचाई है। और साइड में 2 फुट का ढलान देकर जब ये पानी की निकासी के लिए ढलान दिया गया, तो ये आप देख रहे हैं अंतिम छोर ये 11 फुट पर है। तो इस प्रकार इस शेड की 5 गायों के लिए बिल्कुल संतुष्टिदायक, सेटिस्फैक्ट्री जिसको कह सकते हैं कि ये शेड है। और इसमें गोवंश आपका आसानी से रह सकता है और सानी पानी करने के लिए ये बीच का रास्ता अपना रह सकता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार आप 30 बाई 20 का 5 गायों के लिए बड़ा ही आरामदायक शेड बना सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में मेजर साहब ने इसकी जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है। इसके अंदर गोबर डालकर ये गैस लेते और साइड में जो सलरी जिसको बोलते हैं वो निकलती है, वो खाद के रूप में काम आती है। तो ये मेजर साहब अभी अपने शेड पर खड़े हैं, शेड के साथ में खड़े हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ बेल का बटन दबा लें। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।